मूवी के स्टार्टिंग में एक कैदी को दिखाया जाता है जिसे जेल लेकर जा रहे हैं। जब उसे सेल में बंद किया जाता है तो उसमें पहले से ही दो कैदी मौजूद हैं, एडगिन और होल्गा। वो कैदी होल्गा से थोड़ी बदतमीजी कर देता है तो होल्गा उसकी बैंड बजा देती है। एक्चुअली उसको पता नहीं था कि जो होल्गा है वो इतनी ताकतवर है। अगले दिन इन दोनों की सुनवाई है। ये बहुत ही एक्साइटेड हैं कि इन्हें अब बर्फ नहीं तोड़नी होगी। इन्हें चोरी चकारी की वजह से सजा मिली है। ये काउंसिल के सामने पेश होते हैं। एटकिन जो है वो चांसलर जॉनथन के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि अगर वो इस काउंसिल में मौजूद होंगे तो वो बरी हो सकता है। एटकिन को बताया जाता है कि चांसलर जॉनथन तूफान में कहीं फंसे हुए हैं, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा आने में। एटकिन की सुनवाई शुरू होती है। वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि उन्होंने चोरी क्यों की। एटकिन कहता है वो हार्पर्स का मेंबर हुआ करता था। हार्पर्स जो है वो एक तरह का ग्रुप है जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। वो पार्शलिटी नहीं करते, वो निष्पक्ष होकर अपना काम करते रहते हैं। इस काम में एडगिन की वाइफ जिया उसका पूरा सपोर्ट करती थी। एडगिन ने एक थाइन को भी पकड़वाया था जो एक रेड विजर्ड था। उसके पास खतरनाक जादू की शक्तियां थीं। एडगिन जो काम करता था उसमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं था। वो बिना फायदा देखे अपना काम करता रहता था, सिर्फ लोगों की भलाई के लिए। हम ये कह सकते हैं कि उसके बहुत से दुश्मन भी होंगे। एक दिन जब वो अपने घर जा रहा था तो देखता है कि रेड विजर्ड के कुछ सिपाही उसके घर की तरफ जा रहे हैं। वो जब तक अपने घर पहुंचता उससे पहले ही रेड विजर्ड उसकी वाइफ को मार देते हैं। पर इन सब में उसकी नन्ही सी बेटी कीरा बच जाती है। उसकी वाइफ के जाने के बाद एडगिन हार्पर्स का ग्रुप छोड़ देता है और अपनी बेटी को पालने के लिए अपनी फ्रेंड होल्गा के साथ मिलकर चोरी चकारी करना शुरू कर देता है। होल्गा एक बारबेरियन है और बारबेरियंस खूंखार वॉरियर होते हैं। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें फौज और साइमन भी थे। फौज के पास बहुत सारी नॉलेज थी और साइमन एक जादूगर था। ये मिलकर जब भी चोरियां करते हमेशा कीरा को साथ ले जाते। बट इनके इस काम में ये किसी को हर्ट नहीं करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात सोफीना से होती है। ये एक जादूगरनी है। उसे कॉरिन्स कीप में चोरी करने के लिए इनकी हेल्प चाहिए थी। कॉरिन्स कीप एक आइलैंड है जिसमें बहुत सारा खजाना है और जादू की चीजें भी रखी हुई हैं। यहाँ बहुत सारे हार्पर्स का पहरा है, मतलब ये कि वहाँ चोरी करना नामुमकिन है। सोफीना को शायद पता था कि एडगिन जो है वो पहले एक हार्पर था। इस वजह से एडगिन का उस आइलैंड पर चोरी करना थोड़ा आसान होगा। एडगिन ये काम करने से मना कर देता है, बट फोर्ज उसे समझाता है कि उस खजाने में रिजरेक्शन टैबलेट भी रखी हुई है। उसके इस्तेमाल से एडगिन अपनी वाइफ को जिंदा कर सकता है। इतना सुनकर एडगिन चोरी के लिए रेडी हो जाता है। बट इस बार वो अपनी बेटी को साथ नहीं लेता। वो ये बोलकर यहाँ से चले जाते हैं कि ये लोग बहुत ही जल्द वापस आएंगे। ये ग्रुप आइलैंड पहुंच चुका है। इन्होंने तिजोरी में एंट्री ले ली है। सोफीना को जो चाहिए था उसे मिल गया है। पर एडगिन जैसे ही रिजरेक्शन टैबलेट उठाता है, अलार्म बजता है और वहां गार्ड्स आ जाते हैं। सोफीना ने अपने जादू से उन्हें मार दिया है। वो वक्त रोकने वाला जादू करती है। बट एडगिन और होल्गा उस जादू की चपेट में आ चुके हैं। पर सोफीना, फौज और साइमन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इनके भागने से पहले एडगिन फौज से प्रॉमिस लेता है कि वो कीरा का ख्याल रखेगा और उसे रिजरेक्शन टैबलेट भी दे देता है। यानी इसके बाद ही एडगिन और होल्गा को जेल हो गई थी। एडगिन काउंसिल से कहता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है। उसने बहुत बड़ी गलती की थी। एडगिन बोलता है अगर काउंसिल उसे छोड़ देते हैं तो वो अपनी गलती सुधारेगा। काउंसिल अपना डिसीजन ले चुके हैं, बट इससे पहले कि वो एडगिन को डिसीजन सुना पाते, यहाँ चांसलर जॉनथन आ पहुंचे हैं। ये एक आरा कोकरा है, मतलब एक बर्ड। एडगिन और होल्गा जॉनथन को विंडो से बाहर धक्का देते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। काउंसिल बोलती है हमने तो इन्हें फ्री कर दिया था, लेकिन ये बात एडगिन को नहीं पता थी। मतलब ये कि इन्हें फिर से अब जेल हो जाएगी। एडगिन और होल्गा अब जेल से आज़ाद हैं। ये अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो यहाँ पे कीरा नहीं है। इन्हें पता चलता है कि जो फौज है वो अब नेवर विंटर का राजा बन गया है। नेवर विंटर एक सिटी है, यहाँ ह्यूमंस का राज है। होल्गा सोच रही है कि फौज राजा कैसे बन गया, बट एडगिन को सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है। ये दोनों नेवर विंटर पहुंचते हैं। काफी इंतजार के बाद इनकी मुलाकात कीरा से होती है। फौज जो है वो कीरा को अपनी बेटी की तरह रखता है। इसके बाद ये फौज से मिलते हैं। एडगिन इन्हें नहीं बताता कि ये लोग जेल से भाग कर आए हैं, बट ये बात फौज को पता है क्योंकि एडगिन और होल्गा की फोटोज पेपर में छप चुकी हैं। यहाँ सोफीना भी है। होल्गा को ताज्जुब होता है कि फौज अभी भी सोफीना के साथ है।
क्योंकि उसी की वजह से तो ये लोग पकड़े गए थे। बट फौज का मानना है सोफीना की वजह से तो वो बच पाए। एक्चुअली सोफीना के जादू की वजह से फौज राजा बन पाया और अब वो फौज की एडवाइजर है। एडगिन फौज से रिजरेक्शन टैबलेट मांगता है। इसके बाद वो कीरा को लेकर वहां से चले जाएंगे। कीरा थोड़ी नाराज दिख रही है। उसे लग रहा है एडगिन रिजरेक्शन टैबलेट के लिए वहां आया है। मतलब ये कि फौज ने कीरा को एडगिन की चोरी करने का रीजन नहीं बताया, कि एडगिन जो है वो सिर्फ अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता था। और फौज कीरा के सामने रिजरेक्शन टैबलेट वाली बात से मुकर जाता है। कीरा को लग रहा है उसके डैड ने उससे झूठ बोला। तभी फौज कीरा को पेपर में छपी फोटो दिखाता है। कीरा को अब यकीन हो चुका है कि उसके डैड ने उससे झूठ बोला। एडगिन कीरा को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करता है, बट वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। फौज कहता है उसे ना ही टैबलेट मिलेगी और ना ही कीरा, क्योंकि फौज अब कीरा को बेटी की तरह प्यार करने लगा है। एडगिन जैसे ही फौज पर हमला करने के लिए उठता है, सोफीना अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। इन्हें पता चल चुका है सोफीना एक रेड विजर्ड है। इन्हें ये भी पता चलता है जब इन लोगों ने चोरी की तब फौज का मकसद एडगिन और साइमन को पकड़वाना था, लेकिन साइमन जो है वो किसी तरह भाग गया। फौज एडगिन और होल्गा का सर कलम करने का ऑर्डर देता है, बट ये दोनों वहां से भी किसी तरह भागने में कामयाब हो जाते हैं। एडगिन एक टीम बनाना चाहता है ताकि वो अपनी बेटी को वापस ला सके। इसके लिए वो फौज का खजाना लूटेंगे और साथ ही खजाने में रखी इन्हें टैबलेट भी मिल जाएगी। और फिर वो अपनी बेटी को यकीन दिलाएगा कि उसने झूठ नहीं कहा था। एक्चुअली नेवर विंटर में एक गेम होने वाली है जहां दूर दराज के सभी अमीर लोग आएंगे। ये भी अमीर बिजनेसमैन बनकर वहां जाएगा। इसके लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। इसी रीज़न की वजह से एडगिन जो है वो फौज का खजाना लूटने की प्लानिंग कर रहा है। एडगिन साइमन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, इसलिए वो साइमन से मिलने पहुंचते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है साइमन अभी भी बहुत ही खराब जादूगर है। ये दोनों साइमन को लेकर चल देते हैं। साइमन भी कीरा को बचाना चाहता है, बट वो बताता है कि नेवर विंटर का खजाना लूटना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी हिफाजत एक जादू से हो रही है जो उसे नहीं पता। उस जादू का पता लगाने के लिए इन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो अंदर जाकर पता लगा पाए कि उस दरवाजे का जो जादू है वो उसकी हिफाजत किससे हो रही है, मतलब किस जादू से उसकी हिफाजत की जा रही है। लेकिन एडगिन कोई भी खतरा उठाने के लिए रेडी है। इन्हें बस अपनी टीम में एक ड्रुइड चाहिए। असल में ड्रुइड ह्यूमन और डीमन का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये अपना रूप भी बदल सकते हैं। साइमन बताता है वो एक ड्रुइड को जानता है जिसका नाम डोरिक है। वो डोरिक को पसंद करता था, बट बात नहीं बनी। ये लोग डोरिक के पास पहुंच चुके हैं जो रूप बदलकर किसी की हेल्प कर रही है। जब डोरिक अपने असली रूप में आती है तो ये उससे बात करने जाते हैं। एडगिन कहता है उसे फौज को ख़त्म करने के लिए डोरिक की हेल्प चाहिए। वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, क्योंकि फौज ने डोरिक के लोगों का घर जला दिया। अगर उसे नहीं मारा गया तो उसका जुल्म बढ़ता जाएगा। वहीं नेवर विंटर में सोफीना सेल्स्टैम से बात कर रही है। सेल्स्टैम ब्लैक मैजिक का सेवक है और सदियों से थे पर राज कर रहा है। थे फेरन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है। सोफीना फोर्स से इरिटेट हो चुकी है, बट सेस्टैम बोलता है उसे कुछ दिन और झेल लो, क्योंकि सोफीना का मकसद बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। सोफीना का मकसद क्या है अभी हमें नहीं पता। तभी फोर्ज आ जाता है और बताता है कि कॉलवेल और पिराडॉस्ट आ गए हैं। वो खजाने के बारे में जानना चाहते हैं कि वो सेफ है भी या नहीं, क्योंकि जब गेम्स होंगी तो खतरा ज़्यादा होगा। सोफीना मैजिक के बारे में बताती है, पर तभी उसे एहसास होता है यहाँ कोई बहरूपिया है। सोफीना अपना मंत्र बोलती है, ये डोरिक है। डोरिक अपना रूप बदलते हुए वहां से भागने में सफल हो जाती है। साइमन को पता चल गया है तिजोरी खोलना नामुमकिन है, क्योंकि उस पर मॉर्डिकेन एंड आर्केन की सील लगी हुई है। मतलब इन्हें दुनिया के सबसे बड़े जादूगर की ज़रूरत है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बोलता है इन्हें द हेल्म ऑफ डिसजंक्शन की ज़रूरत है, जो एक हेलमेट है। इससे जादू का असर ख़त्म किया जा सकता है। यह हेलमेट काफ़ी पहले ही गायब हो गया था। एडगिन उसे दिलासा देता है कि ये लोग हेलमेट ढूंढ लेंगे, बट फिर भी साइमन परेशान है, क्योंकि उसको उस हेलमेट से कनेक्ट होना पड़ेगा और वो बहुत ही ख़राब जादूगर है। एडगिन को यकीन है साइमन कर लेगा। होल्गा को पता है हेलमेट की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, बट इसके लिए इन्हें मुर्दों से बात करनी होगी। साइमन को इतना जादू तो आता ही है कि वो एटलीस्ट ये काम तो कर ही पाएगा। दूसरी तरफ सोफीना को दिखाया जाता है जो थियन से मिलने आई है। थियन रेड विजर्ड के मेंबर होते हैं।
सोफीना कहती है द वाइल्ड शेप को फोर्ज का सपोर्ट करना चाहिए, बट थियन को लगता है शायद फोर्ज इनके खिलाफ काम कर रहा है, मतलब द वाइल्ड शेप के खिलाफ। द वाइल्ड शेप ये भी एक तरह के ड्रुइड हैं। सोफीना का मानना है जब तक फोर्ज का फायदा होता रहेगा वो सेल्स्टैम की जीत में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। वो शख्स एडगिन की टीम को फाइंड आउट करने की जिम्मेदारी देता है और जाने से पहले साथ चल रहे सिपाहियों को मार गिराता है। एडगिन की टीम कब्रिस्तान जाने से पहले मार्लेमन से मिलती है। ये होल्गा का एक्स हस्बैंड है। उसके पास होल्गा की छड़ी है जो उसे वापस चाहिए। मार्लेमन ने काफ़ी साल होल्गा का इंतज़ार किया, बट जब वो वापस नहीं लौटी तो उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन अभी भी उसके दिल में होल्गा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और वो चाहता है होल्गा भी शादी कर ले। होल्गा अपनी छड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। ये लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं और सभी मुर्दों को एक एक करके जगाते हैं। उनसे सवाल किया जाता है। फाइनली इन्हें पता चल चुका है हेलमेट किसके पास है। उसका नाम है जेंग येंडर। ये एक थेयन है, पर इसने बहुत पहले ही सेस्टेम का साथ छोड़ दिया था क्योंकि वो जेंग के लोगों को ज़ॉम्बीज बना रहा था। एडगिन को पता चलता है जेंग येंडर एक पैलेडिन है जो अच्छाई के लिए लड़ते हैं। साइमन, होल्गा और डोरिक भी मुर्दे की इस बात से सहमत हैं, बट एडगिन को इस बात पर भरोसा नहीं कि जेंग येंडर एक अच्छा इंसान हो सकता है। एक्चुअली जेंग येंडर एक थेयन है और एडगिन उनसे नफरत करता है क्योंकि थेयन की ही वजह से उसकी वाइफ की मौत हुई थी। होल्गा एडगिन को दिलासा देती है कि अगर जेंग ने उन्हें धोखा दिया तो वो खुद ही उसे मार देगी। डोरिक बताती है कि वो आजकल हार्पर्स के लिए काम कर रहा है और एडगिन को हार्पर्स भी पसंद नहीं हैं। ये लोग उस मुर्दे को वैसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ये सभी आ गए हैं जेंग के पास। जेंग इन्हें हेलमेट देने से मना कर देता है, पर जब साइमन बताता है कि वो फौज और सोफीना के यहाँ चोरी करेंगे तो जेंग मान जाता है और कहता है कि अगर रेड विजर्ड उनसे मिली हुई है तो उनका मकसद कुछ और ही होगा। जेंग ये भी बोलता है कि सदियों पहले सेस्टैम ने थे पर रूल किया। वो एक जुल्के था, मतलब बहुत ही पावरफुल ब्लैक मैजिक करने वाला। उसने अपनी शक्तियों से थे के लोगों को ज़ॉम्बीज बना दिया, बट उसकी ताकत सिर्फ थे तक ही है। जेन को लगता है रेड विजर्ड तब तक खामोश नहीं बैठेगी जब तक वो पूरे फेरन कॉन्टिनेंट को ही ज़ॉम्बीज न बना दे। जेंग एडगिन से प्रॉमिस लेता है जब वो फौज का खजाना लूटेंगे तो उसे नेवर विंटर के लोगों में बांट दिया जाएगा। इन्हें पता चलता है जिस हेलमेट के लिए ये सब यहाँ आए हैं वो तो अंडरडार्क में रखा हुआ है। ये लोग उस जगह के लिए शॉर्टकट लेते हैं। ये एक तरह का सीक्रेट वर्ल्ड है जो ज़मीन के अंदर है। इसमें बहुत सारी केव्स हैं, सुरंगें हैं। इसके अंदर धूप नहीं आती, रोशनी नहीं है। यहाँ तरह तरह के क्रिएचर रहते हैं। यहाँ खतरा कम है। तभी साइमन को पता चलता है होल्गा के पास जो छड़ी है उससे टेलीपोर्ट किया जा सकता है। ये उस छड़ी का इस्तेमाल करके हेलमेट तक पहुंच जाते हैं, बट कुछ थेयन इन पर हमला करते हैं। ये काफ़ी वक्त से इन पर नज़र रखे हुए थे। इन्हें सोफीना ने भेजा था। इनके और जेंग के बीच फाइट होती है, लेकिन थियन तो ज़ॉम्बीज़ हैं, मतलब उन्हें मारा नहीं जा सकता। इन्हें आप जब जब मारोगे वो जिंदा हो जाएंगे। एडकिन की टीम किसी तरह उस ज़ॉम्बीज़ से बच तो जाती है, लेकिन फिर इनका सामना होता है ड्रैगन से। ये सभी जैसे तैसे बचते हैं और आ जाते हैं ज़मीन के ऊपर। जेंग का काम पूरा हो चुका है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। साइमन हेलमेट से जुड़ने की कोशिश करता रहता है, बट ऐसा लग रहा है वो उस हेलमेट का हकदार नहीं है। सभी उम्मीद खो देते हैं। साइमन बोलता है उसने तो पहले ही कहा था कि वो हेलमेट से नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि वो अच्छा जादूगर नहीं है। सभी को बहुत बुरा लगता है कि एडगिन ने झूठ बोला। ये अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं। एडगिन कहता है वो न्यू प्लान बनाएगा। बेसिकली वो सबको थोड़ा मोटिवेट कर रहा है ताकि वो लोग न जाएं और इन्होंने जो काम शुरू किया है उसे ख़त्म करें। साथ ही एडगिन थोड़ा इमोशनल भी हो गया है। ये सभी एडगिन का साथ देने के लिए रुक जाते हैं। होल्गा को आइडिया आता है कि ये मैजिक स्टिक की हेल्प से पोर्टल को किसी चीज़ में छुपाकर तिजोरी में रख देंगे। एडगिन बताता है उस तिजोरी में सिर्फ खजाना ही रखा जा सकता है। होल्गा बोलती है ये खजाने में ही पोर्टल बनाकर रख देंगे। अब ये खजाने में पोर्टल बनाएंगे कैसे? हमें ये तो पता है कि नेवर विंटर में गेम्स होने वाली हैं जहां एक से बढ़कर एक अमीर लोग आएंगे और वो अपने साथ राजा को देने के लिए गिफ्ट्स भी लाएंगे। उनके महल में एंटर करने से पहले ही ये जो है वो उनके गिफ्ट्स में पोर्टल बनाकर छुपा देंगे। वहीं दूसरी तरफ गेम शुरू हो गई है। स्टेडियम पूरा भरा हुआ है।
फोर्ज स्पीच दे रहा है। एडगिन की टीम ने भी नेवरविंटर में एंटर कर लिया है। ये पोर्टल के थ्रू तिजोरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल जिस चीज़ पर बनाया गया है वो ज़मीन पर पड़ी है, मतलब ये जा नहीं सकते। इनके जाने का रास्ता बंद है। एडगिन साइमन को फिर हेलमेट से जुड़ने को कहता है। साइमन इसके लिए तैयार नहीं है, बट एडगिन कहता है जब भी उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तब तब उसका जादू काम कर जाता है, क्योंकि तब उसकी ताकत बाहर आती है। एक्चुअली साइमन में हिम्मत की कमी है, तो जब भी उस पर कोई खतरा आता है तो उसकी ताकत जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। जब एडगिन, साइमन और होल्गा सिपाहियों को चकमा दे रहे थे तो साइमन से थोड़ी गलती हो जाती है, जिस वजह से सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो महल में एंट्री ले लेते हैं। जहां एक तरफ होल्गा सिपाहियों से मुकाबला कर रही है, वहीं साइमन तिजोरी ढूंढने में लगा हुआ है और एडगिन कीरा को लेने जा रहा है। साथ ही काउंसिल के एक मेंबर ने एडगिन और होल्गा को पहचान लिया है। ये वही मेंबर है जो मूवी के स्टार्टिंग में इनका केस देख रही थी। वो इनके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। वहीं साइमन तिजोरी खोल लेता है, यानी उस हेलमेट ने साइमन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली साइमन को अपने आप से ही लड़ना था। होल्गा भी यहाँ पहुंच जाती है। जब ये दोनों तिजोरी के अंदर जाते हैं तो ये जगह बिल्कुल खाली है, जबकि दूसरी तरफ डोरिक कीड़ा बनकर पोर्टल में घुसने में कामयाब हो गई है। अभी साइमन और होल्गा जहाँ हैं वो उन्हें पकड़ने का एक ट्रैप था। इन दोनों को मॉन्स्टर जकड़ लेते हैं, पर एडगिन को ये सब नहीं पता। वो अपनी बेटी को लेने आया हुआ है। कीरा एडगिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है, बट एडगिन उसे मनाने में लगा हुआ है। तभी कीरा जोर जोर से हंसने लगती है। हमें पता चलता है वो सुफीना है। एडगिन को भी मॉन्स्टर ने जकड़ा हुआ है। यहाँ फौज भी आ गया है और बताता है कीरा को तो पता ही नहीं कि वो आने वाला था। एडगिन की जान खतरे में है। वो बोलता है जब मरना ही है तो उसके लोगों को गेम में पार्ट लेने दिया जाए। वो इज्जत से मरना चाहते हैं। सोफीना इसके लिए मान जाती है। ये सभी एरिना के अंदर हैं। होल्गा एडगिन से बोलती है तुमने एरिना में आने को क्यों कहा। इस पर जवाब आता है ये जगह खजाने से ज़्यादा दूर नहीं है। डोरिक बताती है वो जहाँ थी वहाँ बहुत सारा खजाना है और वो खजाना किसी शिप पर रखा जा रहा है, यानी फोर्ज किंग नहीं बनना चाह रहा था बल्कि वो खजाना चुराना चाहता था। एडगिन को लग रहा है फोर्ज ने गेम इसलिए स्टार्ट करवाई ताकि वो ज़्यादा खजाना चुरा सके। उसे इस बात का भी यकीन है कि फोर्ज कीरा को अकेले नहीं छोड़ेगा। तभी साइमन को शक होता है कि अगर फोर्ज चला ही जाएगा तो इसमें सुफीना का क्या फ़ायदा। तभी हॉर्न बजता है और इन्हें ऑडियंस के सामने पेश किया जाता है। इनके हाथ में है हथकड़ी, इससे ये जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गेम शुरू हो चुकी है। इन्हें भूल भुलैया को पार करते हुए साथ ही मॉन्स्टर से बचते हुए केज तक जाना है और अपने आप को बचाना है। इनके साथ गेम में और भी कंटेस्टेंट हैं। ये एक एक करके मरते जा रहे हैं। यहाँ कुछ संदूक भी रखे हुए हैं, इनमें हथियार हैं। ये इनका इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। डोरिक को एक हथियार मिल चुका है। होल्गा भी हथियार पाने के लिए एक संदूक खोलती है तो उसमें एक हथियार की जगह एक मॉन्स्टर है जो होल्गा का पैर पकड़ लेता है। डोरिक फौरन आकर होल्गा को बचा लेती है। इनके बीच और भी खतरे हैं। वहाँ कुछ जेल जैसा बॉक्स आता है। डोरिक का हाथ उसमें फंस जाता है। जब वो अपने हाथ को बाहर निकालती है तो उसकी हथकड़ी खुल चुकी है। उसे आइडिया आता है जब ऐसा ही एक क्यूब दोबारा आएगा तो ये सभी उसमें घुस जाएंगे और डोरिक जो है वो एक एनिमल बनकर उन्हें बाहर निकाल लेगी। ऐसा ही होता है। ये बाहर निकल जाते हैं और पहुंचते हैं फौज की शिप पर जो उसका वेट कर रही है। इन्हें खजाने से रिजरेक्शन टैबलेट भी मिल गई है। वहीं गेम्स के बीच गार्ड आकर फौज को इन्फॉर्म करते हैं कि उसका शिप रेडी है। वो सफीना से मिलकर वहां से चला जाता है। एक्चुअली फौज और सफीना के बीच ये डील हुई थी कि फौज जो है वो कीरा और खजाना लेकर वहां से बहुत दूर चला जाएगा और उसके बदले नेवरविंटर सफीना के हवाले करना होगा। जब फौज कीरा को लेकर समुद्र के किनारे आता है तो एडगिन कीरा को टैबलेट दिखा देता है कि उसने अपनी बेटी से झूठ नहीं कहा था। वो उसकी माँ को वापस लाएगा। पर तभी फौज कीरा पर चाकू तानता है और कहता है वो अपना खजाना नहीं ले जाने देगा। ये देखकर होल्गा को बहुत गुस्सा आता है और वो फौज पर हमला करती है और कीरा को बचा लेती है। साइमन अपने जादू का इस्तेमाल करके अपने लोगों को वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है और फौज वहीं रह गया है। कीरा एडगिन से माफी मांगती है कि उसने एडगिन की बात पर भरोसा नहीं किया।
साइमन बहुत खुश है कि वो फौज का खजाना अपने साथ ले आए। तभी इनकी नज़र पड़ती है आसमान पर। इन्हें पता चल गया है कि सेस्टैम सोफिना के थ्रू नेवर विंटर पर कब्जा करने वाला है। वो सभी लोगों को मार देंगे। एडगिन जेंग से किया प्रॉमिस निभाने जा रहा है। वो शिप घुमा लेता है और निकल पड़ता है नेवर विंटर के लोगों को बचाने। ये शिप पर एक पोर्टल बनाते हैं और उसका एक डोर हॉट एयर बलून में खोलते हैं, जिससे सारा खजाना नीचे गिरने लगता है और लोग उसे लूटने के लिए एरिना से बाहर आ जाते हैं। बेसिकली एरिना पूरा खाली हो चुका है। एडगिन कीरा से पेंडेंट इस्तेमाल करने को कहता है और ये भी बोलता है कि जब तक काम खत्म न हो वो छुपी रहे। एरिना खाली देखकर सोफिना को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने जादू से ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। तभी उसकी नज़र जाती है एडगिन, साइमन, होल्गा और डोरिक पर। वो जैसे ही उन पर हमला करने वाली होती है, साइमन जादू से एक शील्ड बना लेता है और वो बच जाते हैं। डोरिक बर्ड बनकर सोफिना पर हमला करती है, पर वो बच गई है। सोफिना वहां रखे स्टैचू को जिंदा करके उन पर हमला करवाती है। अब साइमन और सोफिना के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। ये दोनों ही अपने अपने जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट साइमन सोफिना के जादू का मुकाबला नहीं कर पाता। सोफिना टाइम स्टॉप का यूज करके उन सभी को रोक देती है। वो कहती है उनको मारने के बाद ही भी सोफिना का काम खत्म नहीं होगा। वो इन लोगों को तड़पाती रहेगी। ये बोलते बोलते सोफिना एडगिन के पास आ गई है। हमें पता चलता है एडगिन पर टाइम स्टॉप वाले जादू का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि किसी पर भी नहीं हुआ, क्योंकि कीरा ने इनविजिबल होकर सोफिना को हथकड़ी पहना दी थी। ये वही हथकड़ी है जिसके पहनने से जादू की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद डोरिक सोफिना को धो देती है। बट इन सबके बीच होल्गा जख्मी है। उसे रेड विजर्ड की तलवार लगी हुई है, जिससे किसी को बचा पाना नामुमकिन है। होल्गा कहती है कीरा का ख्याल रखना, और फिर वो गाना गाते गाते अपना दम तोड़ देती है। कीरा बहुत रो रही है। एडगिन को एहसास होता है होल्गा ने कीरा को अपनी बच्ची की तरह पाला था। वो अपनी जेब से रिजर्वेक्शन टैबलेट निकालता है और फिर होल्गा को जिंदा कर देता है। सभी बहुत खुश हैं। इनका सेलिब्रेशन चल रहा है। साइमन ने डोरिक को फिर से प्रपोज किया और इस बार वो मान गई है। फोर्ज जो किसी तरह बच गया था, जैक उसे सजा देने आया है। वहीं नेवरविंटर के राजा, जिन पर सोफिना का जादू था, वो जादू भी अब खत्म हो चुका है और वो अपनी नींद से जाग गए हैं। किंग ने एडगिन की टीम को मेडल्स दिए हैं। ये अब नेवरविंटर के हीरोज हैं। फौज को दिखाया जा रहा है जो अब उसी काउंसिल के सामने पेश हुआ है जहां एडगिन और होल्गा का केस चल रहा था। वो कहता है उसने जो कुछ भी किया उसमें उसकी माँ की गलती थी। काउंसिल उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं, यानी फौज की सजा जारी रहेगी। इतना सुनकर फौज भी वैसे ही भागने की कोशिश करता है जैसे एडगिन और होल्गा ने किया था, बट यहाँ अब विंडो की जगह दीवार बन चुकी है। इसी के साथ ही फिल्म का भी एंड हो गया है। आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।